सामने स्क्रीन पर आपके पास में एक 2D ड्राइंग है। तो आज हम इस 2D ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। देखिए, ड्राइंग को शुरू करने से पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में एक क्लोज बाउंड्री बनी हुई है और उसके अंदर हमारे पास में 3 सर्कल दिया गया है। सर्कल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है डाया 3 का, यानी ये जो डाया 20 का मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब ये कि इन तीनों सर्कल की जो वैल्यू है वो है डाया 20। और बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ टॉप कॉर्नर से। तो टॉप कॉर्नर से एक लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल 30 की। उसके बाद नीचे एक लाइन आ रही है 20 की और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है 40 की। इस तरह से करके यहाँ पर एक क्लोज बाउंड्री बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइंग को शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लाइन कमांड लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर आउटसाइड बाउंड्री बनानी है पहले। तो मैंने एल एंटर किया कमांड के लिए, और कमांड के बाद में यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया जहां से लाइन मुझे शुरू करनी है। तो क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्शन बताएंगे कि किस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कर्सर को राइट साइड में डायरेक्शन दिया और वैल्यू लिख दी 30 और 30 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। फिर मुझे डाउन साइड आना है, तो डाउन साइड मैंने कर्सर को डायरेक्शन दिया और वैल्यू लिखी 20 एंटर। फिर राइट साइड डायरेक्शन दिया मैंने माउस से और वैल्यू बताई 40 एंटर। फिर अप साइड सेम वैल्यू है 20 एंटर। और फिर अगेन राइट साइड 30 की ही लाइन है, तो मैंने राइट साइड भी 30 की लाइन बना दी। अब इधर साइड मुझे बॉटम में आना है, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ से इस लाइन की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वो इधर मेंशन है 50 की, यानी ये जो लाइन बन रही है वो 50 की बन रही है। तो मैंने माउस से डायरेक्शन दे दिया डाउन साइड और वैल्यू लिखा 50 एंटर। फिर लेफ्ट साइड आना है, तो सेम डायमेंशन है यहाँ पर भी, तो इसको भी मैंने 30 लिखकर एंटर कर दिया। देन अगेन कर्सर नीचे के साइड में और इसकी भी वैल्यू है 20 एंटर। फिर लेफ्ट साइड 40 एंटर। देन माउस को हमने डायरेक्शन दिया अप साइड 20 एंटर। देन लेफ्ट साइड 30 एंटर और माउस को ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिया 50 एंटर। ये हमारा क्लोज बाउंड्री बन गया। अब यहाँ पर एक इन 4 कॉर्नर पर फिलेट लग रहा है रेडियस 5 का। तो यहाँ पर हम फिलेट कमांड का यूज करेंगे एफ एंटर। एफ एंटर करने के बाद हमें रेडियस बताना है 5 का। तो मैंने आर एंटर किया। आर एंटर करने के बाद में 5 लिखकर मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगी मल्टीपल ऑप्शन को, क्योंकि मुझे सेम रेडियस का फिलेट चारों कॉर्नर पर चाहिए। तो मल्टीपल पर क्लिक करने से क्या होगा कि हम मल्टीपल प्लेस पर फिलेट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इस लाइन को क्लिक किया, इस लाइन को क्लिक किया, फिलेट बन गया। फिर इस लाइन पर क्लिक किया, फिलेट बन गया। इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर पर रेडियस 5 का फिलेट दे दिया। कमांड से बाहर आ गए। अब हमें क्रिएट करना है ये सर्कल। तो इस सर्कल को क्रिएट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस दी गई है 15 की और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी गई है 25 की। तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, लाइन कमांड लिया। लाइन कमांड से इस मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन बना दी 15 की, जिससे क्या हुआ कि हमें सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया, यानी अब हम इस पॉइंट से अपना सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्कल के लिए मैंने सी एंटर किया और यहाँ सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। और हमारे पास डाया वैल्यू है, तो डायामीटर के लिए हम डी लिखकर एंटर करेंगे। और अब हम डायामीटर की वैल्यू देंगे जो कि है हमारे पास 20 की। तो ये सर्कल 20 का बन गया। इस लाइन का काम खत्म हो गया, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है सेम ये भी सर्कल है। तो अगर हम इस सर्कल से इस सर्कल के सेंटर के डिस्टेंस काउंट करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 15, देन 40, देन 15। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 70। तो मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ कॉपी कमांड का। कॉपी के लिए मैंने सी ओ एंटर किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। बेस पॉइंट बताया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो सेंटर टू सेंटर है, तो बेस पॉइंट भी मैंने सेंटर स्पेसिफाई किया और माउस से डायरेक्शन दे दिया लेफ्ट साइड। उसके बाद मैंने वैल्यू बताई 70 एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्कल 70 के डिस्टेंस पर कॉपी हो गया।
सेम सर्कल है यहाँ पर बन रहा है, तो देखिए इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस दी गई है 20 की दी गई है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 20 की है। तो यानी इस मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से हम एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने लाइन कमांड लिया, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई 20 की, और आप चाहे तो यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर सकते हैं या फिर कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी कमांड को सिलेक्शन दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर लिया, और वापस से मैंने बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट ही दिया क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेस करना है सर्कल को, जो कि ये सेंटर पॉइंट है। तो इसलिए मैंने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और यहाँ पर मैंने इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये सर्कल हमारा बन गया, और इस लाइन का काम नहीं है तो इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। डायमेंशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एनोटेट पैनल है, एनोटेट पैनल में आप जब लीनियर, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लीनियर, यानी आप लीनियर, अलाइन, एंगुलर, जो भी डायमेंशन शो करना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायमेंशन को सिलेक्शन देकर डायमेंशन शो कर सकते हैं। देखिए लीनियर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पर क्लिक करेंगे और आप बता देंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहाँ से इसके एंड पॉइंट की वैल्यू चाहिए जो कि 30 है। फिर मुझे यहाँ पर एक और लीनियर डायमेंशन चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, जिसके डिस्टेंस हमें मिल गई यहाँ पर 40, और मुझे सर्कल का डायामीटर बताना है। तो मैंने यहाँ पर डायामीटर के लिए डाया ले लिया और इस सर्कल पर मैंने क्लिक करा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डाया आ गया। और अब मुझे यहाँ पर टाइपिंग करनी है, यानी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो तीन सर्कल है इनकी तीनों सर्कल की वैल्यू सेम है। तो मैंने इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया, माउस के राइट बटन से हम लास्ट में आ गए, बिल्कुल लास्ट में, और यहाँ पर मैंने स्पेस प्रेस किया, स्पेस बार स्पेस के लिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय, अगेन स्पेस, और 3 लिखकर हम कमांड से बाहर आ गए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने वैल्यू बता दी तीनों सर्कल की। और अब आपको अदर डायमेंशन स्पेसिफाई करना है, तो आप सेम लीनियर या जो भी आपको डायमेंशन टाइप के रिक्वायरमेंट है उस डायमेंशन टाइप को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट में डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पर डायमेंशन स्पेसिफाई कर दे रही हूँ सभी की। ये कंप्लीट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।